नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज 69 में। मैं हूं आपके साथ अंकिता और बढ़ते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। जबलपुर कभी गोंडवाना साम्राज्य की राजधानी हुआ करती थी। गोंडवाना साम्राज्य की बागडोर रानी दुर्गावती के हाथों में थी। रानी ने अपने कार्यकाल के दौरान आम लोगों की भलाई के लिए 52 ताल तलैये और बावड़ियों का निर्माण कराया। वर्तमान में इनमें से कुछ ही बावड़ियां और तालाब दिखाई दे रहे हैं और कई पुर दिए गए। केंद्र सरकार का प्रदेश सरकार बचे हुए जल संग्रह के स्रोतों का कायाकल्प कर उन्हें उनके पुराने स्वरूप में लाने का कार्य कर रहा है। कायाकल्प किए गए जल संग्रह स्रोतों को जल मंदिर का नाम दिया गया। प्रदेश के लोक निर्माण मंत्री राकेश सिंह और जल संरक्षण पर कार्य करने वाले पद्मश्री महेश शर्मा के सानिध्य में जल मंदिर लोकार्पण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में राधा कृष्ण बावड़ी और उजापूर्वा बावड़ी, जिन्हें जल मंदिर का नाम दिया गया, उनका लोकार्पण किया गया। जबलपुर से न्यूज 69 के लिए वाजिद खान की रिपोर्ट। ऐसे आ जाओ जरा। पुत्राशो यत पितरो भवन्ति शांति विश्वे देवाः शांति ब्रह्म सर्वगुण शांति 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 श्यामा शांति रे यतो यतः समीहसे ततो नो अभयं कुरु सन्ना कुरु प्रजाभ्यो। ये चीजें चलो कभी महारानी दुर्गावती की जय, महारानी दुर्गावती की जय, भारत माता की जय, नर्मदा मैया की जय। वंदे मातरम, वंदे मातरम। चलिए जल के लिए हुए सारे प्रयास तब सफल हो गए जब आदरणीय महेश शर्मा जी, जिन्हें देश के प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी ने पद्मश्री सौंपा है, उनका आगमन हुआ और उन्होंने आशीर्वाद दिया तो ऐसा लगा कि शायद कुछ ठीक काम हम लोग कर पाए। माँ रानी दुर्गावती एक ऐसी रानी जिन्होंने अपनी प्रजा और क्षेत्र के लिए उनके भविष्य के बारे में सोचते हुए बहुत कुछ किया। बावड़ियों की श्रृंखला, तालाबों की श्रृंखला उन्होंने बनाई, लेकिन हमने क्या किया? हम उन्हें एक के बाद एक भूलते चले गए और पूरते चले गए। और इसलिए मुझे लगा कि यहाँ पर दो बावड़ियाँ, गढ़ा में राधा कृष्ण मंदिर की पास वाली बावड़ी और उजारपुरवा की बावड़ी बलदेव बाग के पास, इन दो को अगर एक बार हम संवार सके तो ऐसा लगेगा कि हमने कुछ किया है। जल की दिशा में, जल के संरक्षण की दिशा में काम करते करते माननीय प्रधानमंत्री जी का भी मार्गदर्शन मुझे मिला है। माननीय महेश शर्मा जी ने भी आशीर्वाद पिछले दिनों जबलपुर आकर दिया था और उसी दौरान माननीय प्रधानमंत्री जी को जब मैंने बावड़ियों के बारे में कहा था तो उन्होंने कहा था कि इनका निर्माण हो जाने के बाद इनका नाम जल मंदिर रखना। और आज जल मंदिर के रूप में वो बावड़ियाँ विकसित हुई हैं तो ऐसा लगता है कि जैसे एक स्वप्न साकार हो गया। और साथ में ये भी महसूस होता है कि हम सब यदि अपनी अपनी जिम्मेदारी को निभाएं तो जल के ऐसे अनेकों स्रोत को हम सुरक्षित और संरक्षित कर सकते हैं। लेकिन इसके लिए सर्व समाज को आगे आने की आवश्यकता है। और आज के इस अवसर पर विशेष रूप से पद्मश्री आदरणीय महेश शर्मा जी के प्रति मैं आभार भी प्रकट करता हूं कि उन्होंने आशीर्वाद दिया, मार्गदर्शन दिया और ये काम ठीक हुआ है, इस बात को उन्होंने सबके बीच में कहते हुए ये आशीर्वाद दिया कि इस तरह के काम आने वाले समय में भी हम लोग करते रहें। जबलपुर का ये सौभाग्य है कि आपका आगमन जबलपुर में हुआ है और मैं मीडिया के अपने मित्रों से और समाज के सभी लोगों से ये आग्रह करना चाहता हूँ कि बावड़ियाँ बनी ये महत्वपूर्ण नहीं है,
लेकिन बावड़ियाँ बनकर लोगों के उपयोग में आ सकती हैं, पुनर्जीवित हो सकती हैं। ये संदेश जन जागरण के लिए कहीं ज़्यादा ज़रूरी है और ये बहुत थोड़े प्रयास से हो सकता है। यदि उस दिशा में हम सोचना प्रारंभ कर दें तो मुझे लगता है कि इसके बारे में सर्व समाज सोचना भी प्रारंभ करेगा और आगे बढ़कर अपनी भूमिका भी निभाएगा। अनेकों बावड़ियाँ हैं जिन पे कब्जा भी हो चुका। मैंने कहा कि तालाब भी पूरे जा चुके हैं, बावड़ियाँ भी पूरी जा चुकी हैं, लेकिन ये सबकी सामूहिक जिम्मेदारी है कि अपने अपने जिम्मेदारी को निभाते हुए जो कुछ भी इनके लिए कर सकता है उसको करना चाहिए। वृक्षों की, जंगलों की कमी, आदरणीय राकेश जी और यहाँ जबलपुर की जनता इस तरह का काम कर रही है, ये वैश्विक समस्या के समाधान में सराहनीय कदम है और जो इसको करेगा वो पुरुष ही नहीं महापुरुष है। और हम सब ऐसे प्रयासों में साथ हैं और चाहते हैं कि सब लोग इसमें आगे बढ़ चढ़ करके भाग लें। मुझे बहुत अच्छा लगा यहाँ। इस खबर पर आपकी क्या है राय, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। तब तक के लिए धन्यवाद।